हेलो बच्चों, वापस आ गए हैं अपन एक नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। आइए बातों को थोड़ा स्टार्ट करते हैं। देखो, अपन ने अभी तक अपन ने मेटलर्जी के अंदर, मैंने बोला था मेटलर्जी 4 स्टेप के अंदर होगी। पहली स्टेप होती है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरी स्टेप होती है अपना ऑक्साइड बनाना। क्या बनाना? ऑक्साइड बनाना। तो अपन ने ऑक्साइड बना चुके हैं। अब ऑक्साइड बनाने के बाद में तीसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम होता है रिडक्शन ऑफ कैल्सिनेटेड एंड रोस्टेटेड ओर का रिडक्शन करना। क्या करना? रिडक्शन ऑफ द मेटल, या फिर कैल्सिनेटेड या फिर रोस्टेड ओर का क्या करना? रिडक्शन करना। थर्ड स्टेप बच्चों, ये थर्ड स्टेप है बच्चों, ये थर्ड स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आ ही आएगा। उसके बाद में रिफाइनिंग रहेगी, और रिफाइनिंग के बाद में अपन एक एक मेटल के बारे में भी अपन क्या करेंगे, हर एक मेटल के बारे में भी अपन क्या करेंगे, अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना, मेटलर्जी पढ़ेंगे हर एक मेटल की। ठीक है ना, तो बच्चों हर एक मेटल की मेटलर्जी पढ़ें। ठीक है ना, जैसे आयरन की पढ़ेंगे, कॉपर की पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम की पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इन सब की अपनी मेटलर्जी पढ़ें, उसके लिए तुम्हें ये सब कुछ आना जरूरी है बच्चों। तो यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं रिडक्शन ऑफ द मेटल, या फिर मैं बोलूँ, सही बोलूँगा तो ये सही रहेगा कि रिडक्शन ऑफ द कैल्सिनेटेड एंड रोस्टेटेड ओर, ये सही रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है? रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने का मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन हटाएंगे अपन। रिडक्शन का मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन का हटना। क्या होता है? रिडक्शन होता है, नहीं होता? हाँ। तो अब आओ बच्चों को स्टार्ट करते हैं अपन। क्या होगा? द कैल्सिनेटेड एंड रोस्टेड ओर इज देन रिड्यूस टू द मेटलिक स्टेज बाई आइदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। किस किस मेथड से करा जा सकता है, नीचे देंगे। पहला आएगा केमिकल मेथड, सबसे ज्यादा। देखो, केमिकल मेथड आ गया बच्चों। पहला मेथड कौन सा आएगा? केमिकल मेथड। ऐसे कई मेथड आएंगे, और केमिकल मेथड के अंदर भी बहुत सारी प्रोसेस रहती है बच्चों। ठीक है ना, तो केमिकल पहले में देखें, केमिकल मेथड, उसको बोला जाता है केमिकल रिडक्शन। क्या बोला जाता है बच्चों? केमिकल रिडक्शन। अपन केमिकल से क्या करेंगे बच्चों? रिडक्शन करेंगे। ठीक है ना, तो रिडक्शन का पहला मेथड कौन सा रहने वाला है? केमिकल रिडक्शन। उसके अंदर भी देख लेना, रिडक्शन बाय कार्बन, इसे बोला जाता है स्मेल्टिंग। और ये याद रख लेना दिमाग में, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। स्मेल्टिंग क्या होता है? स्मेल्टिंग होता है केमिकल रिडक्शन का एक टाइप, जिसमें क्या होता है? रिडक्शन किससे करेंगे अपन? कार्बन से करेंगे। और लास्ट में अपन एक ग्राफ देखेंगे बहुत सारे, है ना, उसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये ग्राफ, है ना। उसी ग्राफ से ये सारी चीजें होगी। अब एक बात बता देता हूं तुमको, रिडक्शन बाई कार्बन अपन ने हेडिंग डाल दिया, है ना। अब उसको अपन पढ़ने वाले डिटेल में। इसको बोला जाता है बच्चों स्मेल्टिंग। क्या बोला जाता है? स्मेल्टिंग बोला जाता है। आओ अब बातें को स्टार्ट करते हैं, किस किस का इसमें रिडक्शन होगा स्मेल्टिंग प्रोसेस से, वो अपन बातें कर लेते हैं। सुन लो जरा। तो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विद कार्बन एट ए हाई टेम्परेचर इज नोन एज ए स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग किसे कहेंगे बच्चों? रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विद कार्बन एट ए हाई टेम्परेचर। याद रखना, कार्बन जब भी रिडक्शन करेगा ना, तो टेम्परेचर होना चाहिए हाई। लो टेम्परेचर पे कभी काम नहीं करेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी रिडक्शन करेगा ना बच्चों, तो टेम्परेचर लो टेम्परेचर भी काम है, चल जाएगा। इसका मतलब याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिडक्शन कर सकता है। अच्छा बताओ, कार्बन होता है, कार्बन को जलाया जा सकता है, नहीं जलाया जा सकता? कार्बन जलाएगा तो ऑक्सीजन चाहिए, नहीं चाहिए? हाँ, ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन ले लेगा, छीन लेगा इससे, मेटल के ऑक्साइड से। तो आगे बताएंगे अपन, ये सारी डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों, है ना। तो रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड विद कार्बन एटम एट ए हाई टेम्परेचर is known as a smelting। ठीक है ना। the oxide is a less electropositive metal like a Pb, Zn, Fe, tin, टिनाटिन एंड कॉपर। ठीक है ना, तो यहाँ पर बात करें तो कुछ ऑक्साइड्स जिसकी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं, है ना, वो रिड्यूस होते हैं किससे? स्ट्रॉन्गली हीटेड विद द कोल एंड कोक इन द ब्लास्ट फर्नेस। क्या होगा? ब्लास्ट फर्नेस से अपन इसको अंदर इसका रिडक्शन करेंगे, है ना। ये रहा ब्लास्ट फर्नेस। ये क्या है? ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है ना, ये इसका पूरे इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है ब्लास्ट फर्नेस। क्यों बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, वो कहानी अपन थोड़ी देर बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये पूरी देखो, रिडक्शन बाई कार्बन देख रहे हैं, तो रिडक्शन बाई कार्बन देख रहे हैं या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों स्मेल्टिंग के अंदर कंसिडर करा जाता है। तो अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनकी। देखो, मेटल ऑक्साइड दिख रहा है तुमको? मेटल ऑक्साइड ये कैसे बना? ये बना या तो बना अपने किससे, या तो बना अपने कैल्सिनेशन से, या फिर बना रोस्टिंग से। तो ये मेटल ऑक्साइड बन चुके हैं और नेक्स्ट स्टेप के अंदर आ चुके हैं। ये जितने भी है ये सारे क्या है? मेटल ऑक्साइड है। अब इनका क्या करना है? रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने के लिए इन मेटल ऑक्साइड में क्या डाल दो तुम? कोक डाल दो। ठीक है ना, जैसे कोक डालोगे, कार्बन डालोगे। कार्बन की क्या आदत होती है? कार्बन के पास ऑक्सीजन की कमी होती है ना, और कार्बन चाहेगा कि मैं
ये रिएक्शन कहाँ होगी, हाई टेम्परेचर पर होगी। कार्बन चाहेगा कि मैं हाई टेम्परेचर पे क्या करूं, ऑक्सीजन को कहीं ना कहीं से ले लूं। कार्बन को ऑक्सीजन की भूख होती है। देखो जैसे ही कार्बन को अपन हाई टेम्परेचर पर लेके जाएंगे ना, कार्बन की भूख बढ़ जाएगी ऑक्सीजन के लिए, तो वो आसपास ऑक्सीजन ढूंढेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में देखना बच्चों क्या होगा, कार्बन एट ए हाई टेम्परेचर पर ये क्या करेगा, मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, तो किसकी ऑक्सीजन निपटा देगा, जड़न से ऑक्सीजन छीन लेगा। जड़न से ऑक्सीजन छीन लेगा, जड़न को क्या कर देगा, अकेला कर देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे देखो PbO के साथ कार्बन की रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएंगे, हाई टेम्परेचर जैसे ही लेके जाएंगे कार्बन को, कार्बन की भूख बढ़ जाएगी। किसके लिए बच्चों, ऑक्सीजन के लिए। ये कहेगा मेरे को तो चाहिए, तो इसको नशा दे देंगे फिर ऑक्सीजन का, है ना। ऑक्सीजन देते ही कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और कौन नंगा हो जाएगा, Pb नंगा हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं तो यहाँ पर देखो SnO2 भी देखो कार्बन, समझ रहे हो मेरी बात को। SnO2 टिन का ऑक्साइड है, इसको भी हाई टेम्परेचर पे लेके जाएंगे तो कार्बन क्या हुआ, कार्बन की डिमांड बढ़ जाएगी ऑक्सीजन के लिए, और ऑक्सीजन को छीन लेगा किससे, टिन से। तो हो जाएगा इसका टिन, है ना। तो टिन अलग अकेला रह जाएगा बेचारा, और कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन लिए हैं, 2, और ऑक्सीजन भी 2 है। यहाँ पर बताओ कितने कार्बन है, 3, और ऑक्सीजन भी 3 है। तो यहाँ पर देखो 3 कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएंगे और 3 फिर अकेले रह जाएंगे बेचारे। ये तो होता है रिडक्शन बाई कार्बन, है ना। तो एक बात और बता दे तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, वो भी रिडक्शन कर सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के पास भी क्या होती है, ऑक्सीजन की भूख होती है, पर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसके पास ऑक्सीजन की भूख लो टेम्परेचर पे होती है। कितने पे होती है, लो टेम्परेचर पे। ऐसे ही सेम एग्जांपल बात करते हैं Fe2O3 मान के चलो तुम कोई कारणवश कोई रीजनली तुम टेम्परेचर हाई जनरेट नहीं कर पा रहे हो। क्या नहीं कर पा रहे हो, हाई टेम्परेचर जनरेट नहीं कर पा रहे हो। हाई टेम्परेचर जब जनरेट नहीं कर पा रहे हो तो तुम लो टेम्परेचर पे काम चलाना चाहोगे। लो टेम्परेचर पे तुम्हें रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कोक का इस्तेमाल करने के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करना पड़ेगा। होता क्या है बच्चों, देखो Fe2O3 होता है ना, वो लो टेम्परेचर पे क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड की लो टेम्परेचर पे भूख बढ़ जाएगी, और भूख बढ़ते ही क्या करेगा, इसके ऑक्सीजन को छीन के भग जाएगा और क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड तो बन चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, और अफी को क्या कर देगा, फिर अकेला कर देगा। Pb में ऐसा ही होगा, ऐसे टिनटिना में होगा, ठीक है ना। तो ये पूरी प्रोसेस रहेगी। अब इसको बात करते हैं ब्लास्ट फर्नेस के बारे में, है ना। इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है ना। अब देखो, अब एग्जांपल्स देखते हैं रिडक्शन इन ब्लास्ट फर्नेस, और इसे बोला जाता है स्मेल्टिंग। क्या बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, स्मेल्टिंग, है ना। इसे क्या बोल देंगे अपन, स्मेल्टिंग बोल देंगे बच्चों, है ना। ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, स्मेल्टिंग ही होती है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में यहाँ पर पट्टा चलता रहता है। ये क्या चलता रहता है, पट्टा चलता रहता है ना। इस पट्टे पे क्या चलेंगे, और चलेंगे, और आएंगे, और यहाँ पर इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है ना ओपनिंग, जैसे अपने हार्ट के अंदर ओपनिंग होती है ना 3 चैम्बर की, जैसे फ्लिप लगे होते हैं, वहाँ पर ऐसे ही इस जगह में ओपनिंग होती है। जैसे चक्की, आटा पीसने वाली चक्की देखी होगी तुमने, वहाँ से आटा गिरता रहता है, वैसे यहाँ से ये क्या गिरेगा, और गिरेगा, लाइमस्टोन गिरेगा। लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मिक्सर होता है वो किसका मिक्सर डालते हैं फैक्ट्री के अंदर, और डालेंगे, लाइमस्टोन डालेंगे और कोक डालेंगे, ठीक है ना। इसका मिक्सर डाला जाता है। तो यहाँ पर देखो और क्या होता है, वो और कौन सा है, मेटल ऑक्साइड, कोक और फ्लक्स। बता देता हूँ बच्चों, फ्लक्स का काम क्या होता है, इम्प्योरिटी को अलग करना। फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स होता है इम्प्योरिटी के साथ क्या करता है, जुड़ जाता है, और क्या बनाता है, स्लेग बनाता है। और स्लेग होता है वो क्या होता है, अलग हो जाता है, किससे, मेटल ऑक्साइड से। इसका मतलब फ्लक्स का काम होता है इम्प्योरिटी को अलग करना। इस कार्बन का काम क्या होता है बच्चों, कार्बन का काम होता है मेटल से ऑक्सीजन को छीन लेना, है ना। तो मेटल को अकेला छोड़ देगा। देखो जैसे ही कार्बन का काम हो गया मेटल से ऑक्सीजन को छीनना, तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल में, और यहाँ पर कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। CO2 बाहर निकल जाएगी यहाँ से, देखो बच्चों यहाँ से निकल जाएगी बाहर, ठीक है ना। और स्लेग का काम क्या होगा, स्लेग होगा वो मेटल में इम्प्योरिटी के फॉर्म में होता है। स्लेग अपन कोई काम का नहीं होता है। तो फ्लक्स अपन डालते हैं ताकि इम्प्योरिटी के साथ जुड़ जाए, और इम्प्योरिटी के साथ जुड़ के ये क्या बना ले, स्लेग बना ले, ठीक है ना। अब बात करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अपन है ना अच्छे से समझने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर। अब बात करते हैं, देखो मेरी बातों को अच्छे से सुन लेना, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ देना, नहीं ये ब्लास्ट फर्नेस है ना वो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर अपन ने ऊपर से मिक्सर डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, और डाल रहे हैं, लाइमस्टोन डाल रहे हैं, कोक डाल रहे हैं। 3 चीज़ डालेंगे, 3, पहले और डालेंगे, लाइमस्टोन डालेंगे। लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3 होता है बच्चों, है ना। और कोक डालेंगे। क्यों डाला सर लाइमस्टोन, बताता हूँ बच्चों क्यों डाला, इसका भी रीजन बताऊंगा, ठीक है ना। बता देता हूँ, एक एग्जांपल से समझेंगे बच्चों ब्लास्ट फर्नेस की प्रोसेस को, एग्जांपल से समझेंगे। देखो एग्जांपल किसका लेंगे, हेमेटाइट का। किसका एग्जांपल लेंगे, Fe2O3 का। किसका एग्जांपल लेंगे, Fe2।
O3 ये वास्तव में हेमेटाइट होता है, वो आयरन का ओर होता है। किसका होता है? आयरन का ओर होता है। Fe2O3 तुम जानते हो, इसमें इम्प्योरिटी होती है SiO2 की। किसकी इम्प्योरिटी होती है बच्चों? इम्प्योरिटी होती है SiO2 की। और SiO2 की इम्प्योरिटी याद रख लेना, मैं बता रहा हूँ। क्या डाला है अपन ने? और किसका डाला है? आयरन का ओर डाला है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने किसका? आयरन का ओर का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है ना बच्चों। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आयरन के ओर का ही ज्यादातर यूज करा जाता है, इसलिए मैंने फेमस एग्जाम्पल लिया। और भी सर क्या क्या इसके अंदर केवल इसी आयरन का यूज करते हैं कि ना? इसके अंदर और भी यूज कर सकते हैं, पर अपन एग्जाम्पल किसका उठाया है? अपन ने केवल और केवल हेमेटाइट का एग्जाम्पल उठाया है। अपन क्या करा है? हेमेटाइट को अपन डाल रहे हैं किसके अंदर? Fe2O3 को डाल रहे हैं। और है यहाँ पर और के फॉर्म में कौन है? Fe2O3, है ना। इसके अंदर और के अंदर इम्प्योरिटी किसकी है बच्चों? SiO2 की। तो ये है और कुल मिला के, ठीक है ना। Fe2O3 हेमेटाइट है, इसमें इम्प्योरिटी SiO2 को। मेरे को SiO2 भी बिठाना है इसमें और से, और मेरे को इसको क्या करना है? इस आयरन को इस ऑक्सीजन से अलग करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? और मैंने डाल दिया फिर लाइमस्टोन। लाइमस्टोन होता है CaCO3, ठीक है ना। और इसमें डाला है मैंने कोक। अब अच्छे से समझा, तीनों ये नीचे जा रहे हैं, ठीक है ना, नीचे जा रहे हैं, तीनों नीचे जा रहे हैं। अब होता क्या है? सुन लो अच्छे से। कार्बन नीचे जाएगा, कार्बन नीचे जाएगा। कौन जा रहा है? कोक नीचे जा रहा है, ठीक है ना। ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है। और कार्बन जैसे नीचे जाएगा, यहाँ पर तुम्हें पता है ना, यहाँ पर एयर डाली जाती है, यहाँ से ब्लास्ट करा जाता है। ब्लास्ट ऑफ एयर, ब्लास्ट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ जैसे ही कार्बन आएगा ना, जैसे ही यहाँ पर कार्बन आएगा, देखो मशीन स्टार्ट हो गई है, ब्लास्ट फर्नेस स्टार्ट हो गया है। जैसे ही यहाँ कार्बन आएगा, कार्बन को मिलेगा ऑक्सीजन, और यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा ब्लास्ट। देखो कार्बन को मिला कौन? ऑक्सीजन, ठीक है ना। कार्बन को कौन मिल रहा है? ऑक्सीजन। देखो ऊपर से रिएक्शन को लेके मत आना, ठीक है। अगर तुम ऊपर से रिएक्शन को लेके आओगे ना बच्चों, हो तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है ना। तो जैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन जलेगा, कार्बन किसके साथ रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है बच्चों? यहाँ नीचे से आ रही है। ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, ऊपर ऑक्सीजन है नहीं है, इसीलिए क्या होगा? कार्बन नीचे आके जलना स्टार्ट होगा। कहाँ आके जलना स्टार्ट होगा? नीचे आके जलना स्टार्ट होगा। कार्बन ऊपर नहीं जलेगा, याद रख लेना। जब कार्बन यहाँ आएगा तब इसको ऑक्सीजन मिलेगी बहुत सारी, और बहुत सारी ऑक्सीजन के साथ में ये जलना स्टार्ट होगा। जलने के तो हीट निकलेगी, तो यहाँ हीट निकलेगी। यहाँ अगर हीट निकलेगी तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा। तो देखो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर ऊपर से नीचे आते हैं बच्चों, टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ऊपर कार्बन तो जलता नहीं है। कार्बन कहाँ जलेगा? नीचे आके, और नीचे आके जलेगा तभी तो रिएक्शन। कार्बन का जलना एक रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अरे लकड़ी जलती है तो आग निकलती है, नहीं निकलती है? लकड़ी में क्या होता है बच्चों? कार्बन ही तो होता है बच्चों। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो यहाँ पर क्या होगा? हीट निकलेगी, और इसी हीट की वजह से यहाँ पर चैम्बर के अंदर, ये ब्लास्ट फर्नेस के अंदर टेम्परेचर होगा नीचे की साइड ज़्यादा होगा, और ऊपर की साइड टेम्परेचर कम होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की साइड भी तो हीट ट्रांसफर होगी ना, होगी। जैसा वो देखता होगा ना तुम, हीटर, जब तुम सर्दियों के टाइम में हीटर लगाते हो घर में, तो हीटर की वजह से हीटर के आसपास की हवा पहले गर्म होती है, उसके बाद में पूरा रूम गर्म हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? सेम प्रोसीजर यहाँ है। तो यहाँ पहले ये इन्वायरमेंट गर्म होगा, इन्वायरमेंट यहाँ पर हीटिंग ज़्यादा मिलेगी, और यहाँ पर फिर भी हीटिंग ट्रांसफर होगी, यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए देखो ऊपर से नीचे आएंगे तो हीट बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कार्बन कहाँ आके जल रहा है? यहाँ आके जल रहा है। तो यहाँ पर देखो, जस्ट यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिखी है, क्या? कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के क्या बनाएगा? CO2। और यहाँ पर लिख लेना ये एक्सोथर्मिक है बच्चों। क्या है ये? एक्सोथर्मिक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, शायद मैं तुम्हें अच्छे से समझा पाऊंगा। देखो अच्छे से समझो करने, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन नीचे से डाली जाती है। अगर ऊपर से ऑक्सीजन डालते तो कार्बन यहीं जल जाता, कार्बन यहीं जल जाता, तो टेम्परेचर यहाँ का बढ़ जाता। ऑक्सीजन कहाँ से डाली जा रही है बच्चों? नीचे से। ये बहुत ही प्लानिंग से बनाया गया प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो ब्लास्ट फर्नेस, अब देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और बहुत सारी हीट निकलेगी, और इसके साथ निकलेगी CO2। और CO2 ऊपर जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी। जब CO2 यहाँ से ऊपर उठनी स्टार्ट होगी तो इसका सामना किससे होगा? बहुत सारी चीजों से होगा। उसमें से कार्बन ऊपर से नीचे गिर रहा है, नहीं गिर रहा? कार्बन ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो कार्बन जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसका CO2 का सामना किसके साथ हो जाएगा? कार्बन के साथ भी हो जाएगा। किसके साथ हो जाएगा? कार्बन के साथ भी हो जाएगा। तो कार्बन ऊपर से नीचे गिर रहा है और कंटिन्यू गिरता ही जा रहा है, तो CO2 यहाँ पर बन रही है, तो वो ऊपर जाएगी, है ना। गैस ही है, CO2 तो गैस होती है, तो ऊपर जाएगी, तो क्या होगी? इसका सामना किससे हो जाएगा? कार्बन से। और जैसे ही कार्बन से CO2 का सामना होगा तो कार्बन इसको क्या कर देगा? CO2 को भी रिड्यूस करके कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। जो यहाँ CO2 बन रही है ना, वो थोड़ा सा ऊपर जाके कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रही है बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। तो यहाँ पर कार्बन तो जल तो रहा है, पर यहाँ पर CO2 बनने के साथ साथ यहाँ पर थोड़ी देर ऊपर जाने के बाद में क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और तुम्हें पता है ना, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट बढ़ेगी, है ना। और यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पर तो इस एरिया में तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, और ऊपर वाले एरिया में क्या है? ऊपर वाले एरिया में तो क्या है? यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है। और बताओ, तुम्हें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड किसकी तरह काम करता है? किसकी तरह काम करता है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, पर लो टेम्परेचर पे, है ना। और कार्बन हाई टेम्परेचर पे किसकी तरह काम करता है? किसकी तरह काम करता है बच्चों?
रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। और यही एक प्लानिंग थी, इसी प्लानिंग को मैं सेटिस्फाई करना चाहता था। देखो यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ पर क्या है, हाई टेम्परेचर है, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पर कार्बन क्या करने वाला है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने वाला। और यहाँ ऊपर की साइड जो कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है ना, वो लो टेम्परेचर में जा रही है, और यहाँ देखो लो टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर क्या करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड किसकी तरह काम करेगी बच्चों। बहुत ही एकदम परफेक्टली प्लानिंग है कि जीना है तो जिएंगे और मरना है तो मरेंगे, पूरा परफेक्टली प्लानिंग से बनाया गया है। क्योंकि देखो कार्बन मोनोऑक्साइड सबको पता है ऊपर उठेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि CO2 यहाँ बन रही है, CO2 आगे कार्बन के साथ जुड़ेगी, कार्बन के साथ जुड़ेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, लो टेम्परेचर में जा रही है, और कार्बन मोनोऑक्साइड लो टेम्परेचर पर तुम्हें पता है ना किसकी तरह काम करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह करेगी, और कार्बन यहाँ पर क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना कार्बन हाई टेम्परेचर पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब आते हैं पूरी प्लानिंग को लेके, ये पूरा देखो, ये पूरा हो गया पूरा, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। अब अपन पूरी कहानी को लेके आते हैं, क्या इससे ऊपर के एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड है? हाँ है। देखो मैं किसको लेके आ रहा हूँ, हेमेटाइट को लेके आ रहा हूँ। हेमेटाइट आ रहा है नीचे की साइड, जिसका नाम है Fe2O3 हेमेटाइट, है ना। हेमेटाइट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, है ना। ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आई बच्चों? अगर मैं तुम्हें यहाँ से ही पढ़ाना स्टार्ट करता ना तो तुम्हें समझ में ही नहीं आता, तुम ये सोचते सर कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आई। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों नीचे से आई। कहाँ से आई है? नीचे से आई, ठीक है ना। जो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से निकलने वाली थी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को किसने पकड़ लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से निकलने वाली थी, पर यहाँ से जो हेमेटाइट होता है ना, हेमेटाइट को किसने पकड़ लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड ने पकड़ लिया। बोले कहाँ जा रहा है ना। तो यहाँ पर आयरन का ओर है, ये आयरन का ओर है Fe2O3, जिसे हेमेटाइट बोल देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्शन करके क्या बना लेगा? Fe3O4 मैग्नेटाइट बन गया। क्या कर लिया? मैग्नेटाइट। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? CO2 में। देखो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल है और यहाँ पर कितने? 2 मॉलिक्यूल। रिएक्शन बैलेंस कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया? CO2 में। और CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगी। समझ रहे हो बात को? क्योंकि अपने लिए CO2 कोई काम की नहीं है, अपने लिए CO2 कोई काम की नहीं है, अपने लिए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ही काम का है, ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर आ रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड किसको निपटा दिया? हेमेटाइट को निपटा के कार्बन मोनोऑक्साइड ने किस में कन्वर्ट कर दिया? मैग्नेटाइट में कन्वर्ट कर दिया। हेमेटाइट के 3 मॉलिक्यूल मैग्नेटाइट के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर तो कौन गिर रहा था? और में अपन ने क्या डाला था? हेमेटाइट डाला था, Fe2O3 डाला था। पर अभी बन क्या चुका है? नीचे आते आते Fe3O4 बन चुका है, मतलब मैग्नेटाइट बन चुका है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक मान के चलो हेमेटाइट बन चुका है, हेमेटाइट से मैग्नेटाइट बन चुका है, और यहाँ पर आ रहा है मैग्नेटाइट Fe3O4। क्या यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है? हाँ है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा ये, तो ये बना लेगा FeO, ठीक है ना, FeO। और FeO प्लस में CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पर ये बन गया। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ से नीचे अब जो गिरना ग्रेविटी के अंडर गिरना स्टार्ट होगा, वो कौन गिरना स्टार्ट होगा? FeO। देखो यहाँ तक तो कौन गिर रहा था? हेमेटाइट। और यहाँ तक कौन गिर रहा था? मैग्नेटाइट। समझ रहे मेरी बात को? और मैग्नेटाइट के बाद में कौन गिरना स्टार्ट होगा? FeO, फेरस का ऑक्साइड, ये गिरना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने लाइमस्टोन भी तो डाला था बच्चों। लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3, और जैसे ही ये यहाँ इस टेम्परेचर पे आता है ना CaCO3, लगभग यहाँ इस टेम्परेचर पर, लगभग ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे वो नीचे जाएगा, हाई टेम्परेचर पर आएगा ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हें पता है टूट जाएगा, है ना। हाई टेम्परेचर पर टूट जाएगा तो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बदल जाएगा। क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। तो बताओ नीचे कौन कौन गिर रहा है? नीचे गिर रहा है एक तो FeO, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 तो ऊपर जा रही है, क्योंकि CO2 यहाँ बन रही, यहाँ बनी, यहाँ बनी, तीनों केस में CO2 ऊपर जा रही है। तो गिरने वाला नीचे कौन है? FeO प्लस में कौन है? CaO, ठीक है। और उसके साथ कौन है? उसके साथ बच्चों कौन है? बस ये 2 चीज़ तो गिर रही है। अब बताओ इसके अंदर इम्प्योरिटी किसकी थी? SiO2 की। मैंने बोला था ना इम्प्योरिटी को हटाना जरूरी है। SiO2 भी गिर रही है, तो यहाँ पर गिर रही है FeO। यहाँ नीचे कौन गिर रहा है? FeO, इसके साथ इम्प्योरिटी SiO2, और यहाँ पर CaO। तो यहाँ पर याद रखना CaO और SiO2 तो होता है एसिडिक। क्या होता है? एसिडिक, क्योंकि तुम्हें पता है नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक। और ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? मेटेलिक ऑक्साइड होता है। तो ये एसिडिक, ये देखो ये बेसिक ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये बेसिक इन नेचर है, ये एसिडिक इन नेचर है। तो यहाँ दोनों आपस में मिलकर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और क्या बन जाएगा? दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे? स्लैग बना लेंगे। तो देखो इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए ही मैंने क्या डाला है? लाइमस्टोन डाला है बच्चों। इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए ही लाइमस्टोन डाला है ना। क्योंकि देखो लाइमस्टोन डालेंगे ना, लाइमस्टोन जैसे डालेंगे वो हाई टेम्परेचर पर क्या बना लेगा? फ्लक्स बना लेगा। क्या बना लेगा? फ्लक्स बना लेगा। तो देखो लाइमस्टोन जैसे डाला वो ये क्या बना लिया इसने? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? बेसिक
नेचर का होता है। पर अपन को पता है इम्प्योरिटी कौन सी इसमें, एसिडिक है। तो तुम्हें पता है एसिड बेस को खत्म कर सकता है, बेस एसिड को खत्म कर सकता है। तो यहाँ पर देखो कैल्शियम के ऑक्साइड है ना, कैल्शियम के ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड मेरे को पता है बेसिक नेचर का है और इसके अंदर इम्प्योरिटी SiO2 की है ना, जो एसिडिक है। तो दोनों ने आपस में रिएक्शन करके क्या बना लिया, स्लैग बना लिया। तो अभी जो नीचे जा रहा है स्लैग जा रहा है, अभी जो नीचे जा रहा है ना, इससे नीचे वो जा रहा है स्लैग, स्लैग जा रहा है। क्यों स्लैग किसका बन गया, कैल्शियम Si3, मतलब स्लैग बन गया ना, कैल्शियम सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ये स्लैग बन गया, स्लैग बन गया। और स्लैग के बाद में साथ में कौन है, Fe2 FeO है, कौन है, FeO है, ठीक है ना। और कौन गिर रहा है, देखो कैल्शियम का ऑक्साइड गिर रहा था और SiO2, इन दोनों ने रिएक्शन करके क्या बना लिया, स्लैग बना लिया। अब कौन गिरेगा, नीचे नीचे की साइड स्लैग गिरेगा, एक तो गिरेगा स्लैग और एक गिरेगा FeO, ये दो ही गिरेगा, ठीक है ना। अब FeO को कौन, यहाँ के एनवायरनमेंट में कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। FeO को कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, FeO में तुम्हें पता है लो टेम्परेचर पे क्या होता है, ये ऑक्सीजन लेके भग जाएगा, आयरन का ऑक्सीजन लेके भग जाएगा। और आयरन को ऑक्सीजन लेके भगते ही क्या हो जाएगा, आयरन अकेला रह जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर CO2 निकल जाएगी। तो आयरन गिर रहा है, अभी कौन गिर रहा है नीचे, आयरन गिर रहा है नीचे, ठीक है ना। अब तुम्हें बता देता हूँ, FeO से कार्बन मोनोऑक्साइड सारी हर बार नहीं ले जाता, मान के चलो 100% आ रहा है, 100% आ रहा है ना FeO, उसमें से मान के चलो 90%, मान के चलो 50% किसने खत्म कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड ने। कुछ तो FeO नीचे आएगा ना, क्योंकि बहुत ही ग्रेविटी बहुत जल्दी खींचती है ना नीचे, तो ग्रेविटी बहुत जल्दी खींचती है। तो अभी देखो मान के चलो कि कुछ मात्रा में क्या हो गया, FeO तो नीचे आ रहा है ना, कुछ मात्रा में Fe नीचे आ रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है ना ये Fe, जो ये Fe है वो किसने बनाई है, कार्बन मोनोऑक्साइड ने बनाई है। कैसे बनाई है, FeO से ऑक्सीजन को छीन के, ये हुआ है लो टेम्परेचर पे। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, कि तुम्हें पता है कि एरर होते हैं हर जगह। तो हो सकता है कि FeO को जैसे मान के चलो 100 मॉलिक्यूल है Fe के जो नीचे गिर रहे हैं, उसमें से 50 को तो इसने निपटा दिया, पर 50 को ये नहीं निपटा पाया। तो 50 को नहीं निपटा पाया तो 50 तो यहाँ पर आएंगे ना हाई टेम्परेचर में, और हाई टेम्परेचर में इसका किसका सामना होगा, कार्बन का सामना होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन गिर ही रहा था ना, क्योंकि यहाँ पर कार्बन जल रहा है ना, तो कार्बन के साथ सामना होगा हाई टेम्परेचर पे। और हाई टेम्परेचर पे जब कार्बन के साथ सामना होता है, तो हाई टेम्परेचर पे कार्बन क्या करता है, तुम्हें पता है ना, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये कार्बन होगा वो ऑक्सीजन को लेके भग जाएगा और क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। तो कुल मिला के क्या होगा, अगर यहाँ से बच गया, कार्बन मोनोऑक्साइड के हादसों से बच गया, तो आगे जाके कार्बन से नहीं बच पाएगा, तो बच नहीं पाएगा कैसे भी करके, ये FeO है वो ब्लास्ट फर्नेस में बच नहीं पाएगा। तो यहाँ से यहाँ के बाद में यहाँ तक क्या आएगा, यहाँ तक स्लैग भी आएगा मेल्टेड फॉर्म में, और यहाँ पर आयरन भी आएगा Fe, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पर मेल्टेड आयरन है। मेल्टेड क्यों हुआ सर, मेल्ट क्यों हुआ ये, क्योंकि देखो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 2170 केल्विन टेम्परेचर है, इस पर मेल्ट हो जाते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मेल्टेड आयरन रहेगा और ऊपर उसके ऊपर तैरता हुआ स्लैग रहेगा, स्लैग को यहाँ से निकाल लिया जाता है अलग से, समझ रहे हो मेरी बात को। ये पूरी प्रोसेस रहती है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, ठीक है ना। ऐसे ही तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।